हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टर्मिनेटर सीरीज़ में टर्मिनेटर जेनेसिस। ये टर्मिनेटर सैल्वेशन के बाद आया था एंड ये टर्मिनेटर सीरीज़ का एक सॉफ्ट रिबूट है। टर्मिनेटर सैल्वेशन बॉक्स ऑफिस में फेल होने के कारण इस सीरीज़ को रिबूट कर दिया गया। तो इस मूवी में हमें फिर से आर्नोल्ड दिखने वाले हैं एंड इस बार लीड कैरेक्टर सारा कॉर्नर होगी एंड सारा कॉर्नर के रूप में हम देखेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स के एमेलिया क्लार्क। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन चलिए शुरू करते हैं। एंड उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस मूवी का फर्स्ट हाफ पूरा टर्मिनेटर 1 का प्रीक्वल है। अभी साल है 2029 एंड हम देखते हैं अभी जॉन एंड काइल रीस एक सक्सेसफुल स्काईनेट के खिलाफ रेजिस्टेंस के लीडर बन चुका है एंड काइल रीस भी जॉन कॉर्नर के हमेशा साथ देता है। एंड हम यहाँ पर काइल रीस के पास सारा कॉर्नर की भी एक तस्वीर देखते हैं जो कि जॉन ने ही उसको दिया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी स्काईनेट के खिलाफ फाइनल मिशन चल रहा है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्यों यहाँ पर काइल रीस, जॉन कॉर्नर एंड सारा कॉर्नर जो तस्वीर में है इतना अलग क्यों दिख रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन वाला फ्यूचर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जॉन कॉर्नर एंड काइल रीस की टीम स्काईनेट के बेस में अटैक करते हैं एंड ये फाइनल अटैक होता है एंड इस अटैक करने में ये लोग सफल होते हैं। एंड जॉन कॉर्नर की दूसरी टीम जो कि कोलोराडो स्काईनेट के मेन यूनिट पर अटैक किया हुआ है वो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं एंड यहाँ पर स्काईनेट हार जाता है। लेकिन स्काईनेट हारने से पहले उसने एक टर्मिनेटर T-800 पास्ट में भेज दिया था सारा कॉर्नर को मारने के लिए, यानी एक कंप्लीट साइकिल पूरा हुआ। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। अभी फिल्म में हम देखते हैं जॉन कॉर्नर एंड उसकी टीम जहाँ पर टर्मिनेटर T-800 को पास्ट में भेजा गया था यानी टाइम मशीन के सामने आते हैं एंड ये लोग टाइम मशीन को चेक करते हैं एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि जॉन को पहले से ही पता हुआ है कि टर्मिनेटर किस साल में गया है एंड इसलिए सभी लोग यहाँ पर जॉन कॉर्नर को एक फरिश्ता मानते हैं, क्योंकि जॉन कॉर्नर को कैसे ये सब पता उन लोगों को ये नहीं पता है। लेकिन हमने पिछले वाले मूवीज़ में ये सीखा है कि सारा कॉर्नर ने जॉन कॉर्नर के लिए अपना रिकॉर्डिंग वाला टेप छोड़ गया था इसके पास एंड ये टेप हम टर्मिनेटर सैल्वेशन में भी देख पाए थे जॉन कॉर्नर के पास। तो जॉन कॉर्नर को उस टेप के सहारे सब कुछ मालूम है फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। तो ये लोग ठीक करते हैं कि वो लोग भी पास्ट में एक सोल्जर को भेजेंगे ताकि वो सोल्जर सारा कॉर्नर की जान बचा सके T-800 के हाथों। तो यहाँ पर काइल रीस खुद से आगे आता है एंड वो बोलता है कि वो जाएगा पास्ट में सारा कॉर्नर की जान बचाने। तो यहाँ पर जॉन कॉर्नर एग्री करता है एंड वो लोग काइल रीस को भेजने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मूवी के इस पॉइंट तक हम लोगों को तो समझ में आ रहा था कि जॉन कॉर्नर को तो पहले से ही पता है कि काइल रीस ही उसका फादर है, इसलिए उसने इंटेंशियली काइल रीस के पास अपनी माँ की तस्वीर दिया था ताकि काइल रीस उसकी माँ को पहचान पाए पहले से ही एंड उसके बारे में जान पाए। एंड जॉन कॉर्नर ने अपनी माँ के बारे में सब कुछ काइल रीस को पहले से ही बता रखा था। एंड यहीं पर ही होता है प्लॉट ट्विस्ट। जब काइल रीस टाइम मशीन के ऊपर बैठा एंड टाइम मशीन बस चालू ही हुआ था तभी जॉन कॉर्नर के ऊपर एक अनजाना टर्मिनेटर आके हमला कर देता है एंड जॉन कॉर्नर को किसी वायरस के सहारे इन्फेक्ट कर देता है एंड काइल रीस कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो तो टाइम मशीन चालू हो गया था एंड वो पास्ट में जंप करने ही वाला था। तभी काइल रीस के दिमाग में एक ऑल्टरनेट पास्ट यानी जो पास्ट काइल रीस ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया फिर भी उसको वो पास्ट दिखा कि उसका भी बर्थडे है एंड उसके फैमिली उसके पास है एंड वो बर्थडे का केक काटता है एंड उसकी मॉम डैड उसको एक टैबलेट गिफ्ट करता है एंड हम देखते हैं टैबलेट में लिखा हुआ है जेनेसिस एंड जेनेसिस है एक सॉफ्टवेयर जो कि पूरी दुनिया में कुछ देर बाद ही चालू हो जाएगा एंड सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, यानी बेसिकली एक स्काईनेट है उस ज़माने का। एंड ये सब सपना देख के काइल रीस पास्ट में जंप कर जाता है। इस तरफ 1984 में वो T-800 अराइव होता है एंड यहाँ पर टर्मिनेटर 1 का फर्स्ट सीन का पूरा रिक्रिएशन किया गया है, यानी आर्नोल्ड यहाँ पर लैंड करता है एंड वही जो 3 बदमाश थे वहाँ पर जिसको आर्नोल्ड मार के उनका कपड़ा लेता है, बस यहाँ पर वो तीनों लड़के अलग थे क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है। तो यहाँ पर आर्नोल्ड उनके पास जाता है एंड उसके कपड़े जब मांगने ही वाला था तभी पीछे से कोई उसको पुकारता है
एंड जब ये यंग आर्नोल्ड T-800 पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं यहाँ पर एक बूढ़ा आर्नोल्ड T-800 आता है एंड इस आर्नोल्ड को गोली मारने लगता है। एंड यहाँ पर पुराने T-800 एंड नया T-800 के बीच एक घमासान युद्ध होता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं पुराना T-800 को नया T-800 बहुत ही मारता है एंड इसको लगभग ख़त्म करने ही वाला होता है कि तभी दूर से कोई एक लड़की इस नए आर्नोल्ड को गोली मार देता है एक स्नाइपर राइफल से एंड पूरा उसके मेन सीने पे मारता है जहाँ पर न्यूक्लियर सेल था। एंड इससे ये आर्नोल्ड ऑफलाइन या फिर मर जाता है। तो ये तो टर्मिनेटर 1 इन ए नटसेल हो गया, क्योंकि मूवी के 15 मिनट के अंदर ही ओरिजिनल टर्मिनेटर को मार दिया गया। तो इस तरफ काइल रीस भी 1984 में शहर के किसी कोने पे लैंड करता है। यानी यहाँ पर भी फर्स्ट मूवी की तरह ही वो इस गरीब का पैंट चुरा के पहन लेता है एंड उसके पीछे पुलिस लग जाता है। लेकिन क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है तो हमें यहाँ पर एक प्लॉट ट्विस्ट दिया जाता है, क्योंकि जो पुलिस काइल रीस के पीछे था उस पुलिस में से एक पुलिस था T-1000। ये एक दूसरा मॉडल है लेकिन ये T-1000 है। तो T-1000 काइल रीस के पीछे एक मॉल तक करता है एंड काइल रीस उस मॉल से ही वो अपना आइकॉनिक ड्रेस एंड नाइक का शू चुरा के पहन लेता है। एंड जब T-1000 काइल रीस के ऊपर हमला करता है उसको ढूंढ के, तभी वापस सारा कॉर्नर आ जाती है एक ट्रक लेके एंड T-1000 को रोक लेती है वहाँ पर। एंड काइल रीस को वो अपना डायलॉग मारता है, कम विथ मी इफ़ यू वांट टू लीव, क्योंकि ये डायलॉग तो ओरिजिनली काइल रीस का था लेकिन इस टाइमलाइन में ये डायलॉग सारा कॉर्नर मारती है एंड काइल रीस सारा कॉर्नर के साथ चली जाता है वहाँ से। तो काइल रीस तो यहाँ पर हैरान परेशान, क्योंकि काइल रीस को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसने कभी भी T-1000 जैसा मॉडल को पहले नहीं देखा था। एंड यहाँ पर पहले से ही टर्मिनेटर कैसे आ गया ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर सारा कॉर्नर उसको मिलाती है T-800 से, वो पुराना वाला। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है ये पुराना T-800 दरअसल सारा कॉर्नर की गार्डियन है। यानी जब सारा कॉर्नर छोटी थी तभी उसको मारने के लिए ये T-1000 जो अभी काइल रीस के पीछे था उसको भेजा गया था एंड उससे बचाने के लिए इस T-800 को किसी अनजान व्यक्ति ने रिप्रोग्राम करके सारा कॉर्नर की जान बचाने के लिए भेजा था 1975 में। तो सारा कॉर्नर यहाँ पर काइल रीस से कहती है कि तुम जिस सारा कॉर्नर को बचाने के लिए आए हो मैं वो सारा कॉर्नर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्काईनेट के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है एंड मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ एंड मेरे पास अपना खुद का टर्मिनेटर यानी ये गार्डियन आर्नोल्ड है, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आर्नोल्ड इन दोनों को ले जाते हैं अपने हाइड आउट पे, लेकिन जाने के टाइम पे ही इनके ऊपर फिर से T-1000 हमला कर देता है। तो ये लोग यहाँ पर T-1000 की गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है एंड अपने हाइड आउट पे पहुँच जाते हैं। लेकिन हाइड आउट पे पहुँचने के बाद ही हमें पता चलता है कि T-1000 ने यहाँ पर उनको ढूंढ लिया है। इनके ऊपर T-1000 फिर से हमला कर देता है एंड यहाँ पर T-1000 अब लिक्विड मेटल के सहारे इस मरे हुए T-800 को भी एक्टिवेट कर देता है एंड ये T-800 काइल रीस के पीछे लग जाता है उसको मारने के लिए। तो काइल रीस तो बड़े ही मुश्किल से इस T-800 से फाइट करता है एंड वो जो स्नाइपर राइफल था सारा कॉर्नर के पास जिससे उसने पहले इसको मारा था, वो स्नाइपर राइफल के सहारे वो इस T-800 को फिर से मार देता है, उसका खोपड़ी पूरा उड़ा के। एंड इस तरफ सारा कॉर्नर जब हाइड आउट के अंदर बेसमेंट में पहुंच जाती है तब उसके पास दो काइल रीस आता है, एक तो ओरिजिनल काइल रीस एंड दूसरा T-1000 काइल रीस का रूप लिया हुआ। तो यहाँ पर सारा कॉर्नर बड़ी ही मुश्किल से T-1000 को आइडेंटिफाई करता है एंड काइल रीस को भाग जाने को कहता है। एंड हम देखते हैं सारा कॉर्नर छत पर गोली चलाना शुरू कर देती है एंड हमें पता चलता है यहाँ पर छत पे बहुत सारे एसिड वाले बोतल लगा हुआ था एंड इस एसिड में T-1000 जल के मर जाता है। तो इसके बाद सारा एंड आर्नोल्ड नए T-800 को एसिड में डुबा के उसको भी पूरा पिघला देते हैं ताकि उसका कोई सबूत ना रहे। एंड हम देखते हैं यहाँ पर T-800 एंड सारा ने मिल के एक टाइम मशीन भी बनाया है। यहाँ पर लोल 1984 के टेक्नोलॉजी से इन लोगों ने टाइम मशीन तक बना दिया। बस इस टाइम मशीन को चलाने के लिए उनको चाहिए एक टर्मिनेटर CPU एंड जो टर्मिनेटर CPU उनको मिला है
इस नए वाले T-800 से, यानी ओरिजिनल टर्मिनेटर से। तो सारा यहाँ पर काइल को अपना प्लान बताती है कि वो लोग अभी 1997 में इस टाइम मशीन के सहारे टाइम ट्रेवल करेंगे एंड जजमेंट डे को होने से रोक देंगे साइबरडाइन को बॉम्ब से उड़ा के। तो काइल सारा को रोक के कहती है कि जब वो टाइम ट्रेवल कर रहा था तभी जॉन के ऊपर एक अनजाना टर्मिनेटर ने हमला कर दिया था एंड उसकी वजह से ये टाइमलाइन चेंज हो गया एंड काइल को नया मेमोरी आया एंड उस मेमोरी में उसने 2017 में सारा कॉर्नर को देखा था जब वो छोटा था एंड सारा कॉर्नर ने उससे एक बात कहा था कि स्काईनेट ही जेनेसिस है, ये बात हमेशा याद रखना। तो ये बात काइल सारा को कहता है। तो इसका मतलब इस टाइमलाइन में जजमेंट डे अभी होगा 2017 में। तो यहाँ पर T-800 रुक जाता है एंड काइल एंड सारा अकेले टाइम ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पर T-800 टाइम ट्रेवल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि T-1000 को मारते समय उसका हाथ का जो फ्लेश था वो जल गया था एंड टाइम मशीन में हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग को नहीं ले जा सकते, इसलिए टर्मिनेटर यहाँ पर रुक जाता है एंड वो 2017 तक इनके लिए वेट करेगा यहाँ पर। तो ये लोग टाइम ट्रेवल करके डायरेक्ट पहुंच जाते हैं लॉस एंजलिस 2017 में एंड हम देखते हैं ये अभी हमारा नॉर्मल मॉडर्न डे है एंड अभी भी कोई जजमेंट डे नहीं हुआ है। तो ये लोग ब्रिज के बीच रास्ते में बहुत सारे गाड़ियों के बीच में टाइम पोर्टल से बाहर निकलते हैं एंड इससे बहुत सारे गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पर पुलिस आके इन लोगों को पकड़ लेती है क्योंकि पुलिस को लगा था ये लोग बॉम्ब लेके यहाँ पर सुसाइड करने आया है। तो हम देखते हैं ब्रिज के नीचे आर्नोल्ड भी पहुंच गया था, लेकिन वो आने में थोड़ा लेट कर देता है और हम देखते हैं आर्नोल्ड अभी पूरा बूढ़ा हो चुका है क्योंकि T-800 के ऊपर जो ह्यूमन शेल था वो इस 30 इयर्स में एकदम बूढ़ा हो चुका है। तो पुलिस इन लोगों को यहाँ से डायरेक्ट ले जाते हैं हॉस्पिटल पे क्योंकि गाड़ी से टक्कर लगने के कारण इनको थोड़ी सी चोट लगी थी। तो हॉस्पिटल जाके इन लोगों को पता चलता है जेनेसिस के बारे में क्योंकि हॉस्पिटल में सबके पास स्मार्टफोन था एंड सबके स्मार्टफोन में जेनेसिस अभी अवेलेबल था, लेकिन जेनेसिस को अभी ऑनलाइन आने में 2 दिन बाकी है। तो यहाँ पर इन लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि जेनेसिस क्या है, तो डॉक्टर ने कहा जेनेसिस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी दुनिया में ऑनलाइन हो जाएगा एंड सभी कंप्यूटर, इंटरनेट, मिलिट्री के सारे सैटेलाइट सब कुछ से ये कनेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर्स जाने के बाद सारा एंड काइल वहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है एंड हम देखते हैं ये आदमी और कोई नहीं बल्कि है जॉन कॉर्नर। तो पहले तो हम ऑडियंस तो शॉक्ड हो जाते हैं एंड यहाँ पर काइल, रीस एंड सारा कॉर्नर भी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सारा ने कभी भी अपने बेटे को बड़ा होते हुए नहीं देखा, तो सारा जॉन को पहचान नहीं पाती। लेकिन काइल जॉन से मिलके बहुत ही खुश होता है एंड काइल सारा को कहती है कि यही है जॉन कॉर्नर। एंड नीचे हॉस्पिटल पे हम देखते हैं आर्नोल्ड भी आ चुका है एंड आर्नोल्ड के हाथ एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर है। आई थिंक ये सारा कॉर्नर के लिए गिफ्ट है। तो इस तरफ सारा कॉर्नर एंड काइल तो बहुत ही खुश होते हैं कि जॉन कॉर्नर ने आया है उनको रेस्क्यू करने। तो वो लोग वहाँ से निकल के नीचे पार्किंग गैराज में पहुँच जाते हैं एंड हम देखते हैं वहाँ पर T-800 यानी आर्नोल्ड भी आ जाता है एंड वो अपने टेडी बियर के अंदर से एक शॉटगन निकल के जॉन कॉर्नर को मार देता है, वही बड़ी गोली मार के। भाई साहब ये बहुत ही डीप था। यहाँ पर तो काइल एंड सारा कॉर्नर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि T-800 आर्नोल्ड तो उनके साथ है एंड वो तो सारा के लिए अपनी बाप की समान है, लेकिन उसने जॉन कॉर्नर को क्यों मारा। तभी यहाँ पर होता है प्लॉट ट्विस्ट। जॉन कॉर्नर जो कि गोली खा के जमीन पे लेटा हुआ था वो अचानक से उठ खड़ा होता है एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि जॉन कॉर्नर तो दरअसल एक टर्मिनेटर है भाई साहब। एंड यहाँ पर जॉन कॉर्नर पूरा सच्चाई बताता है अपना। जब काइल रीस टाइम ट्रेवल करने ही वाला था तभी जॉन कॉर्नर के ऊपर एक अनजाना टर्मिनेटर जिसका नाम T-5000 है वो खुद स्काईनेट ही था उस टर्मिनेटर के बॉडी में एंड वो आके जॉन कॉर्नर को ही इन्फेक्ट कर दिया मैसिन फेस मैटर से एंड जॉन कॉर्नर अभी T-3000 नाम का एक नैनो मशीन वाला टर्मिनेटर बन चुका है। तो अगर आप लोग समझ नहीं पाए क्यों स्काईनेट ने जॉन कॉर्नर के ऊपर हमला किया तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि स्काईनेट के लिए सबसे बड़ा खतरा जॉन कॉर्नर ही था। तो स्काईनेट ने सोचा अगर हम जॉन कॉर्नर को ही अपने साइड ले लेते हैं यानी उसको एक टर्मिनेटर बना लेते हैं तो इंसानियत के ऊपर से जॉन कॉर्नर का भरोसा मिट जाएगा एंड जॉन कॉर्नर ही अगर स्काईनेट के साथ होंगे तो स्काईनेट को अभी इंसान हरा ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो इसलिए स्काईनेट ने ये चाल अपनाया एंड जॉन कॉर्नर को ही एक टर्मिनेटर बना दिया। तो यहाँ पर सच्चाई जानने के बाद तो सारा एंड काइल जॉन कॉर्नर के खिलाफ हो जाते हैं
एंड यहाँ पर जॉन कॉर्नर सारा एंड कायल को समझाता है कि इंसानियत को बचाने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ एंड स्काईनेट का हिस्सा बन जाओ, जो कि इस टाइमलाइन में जेनेसिस है। तो यहाँ पर जॉन कॉर्नर के ऊपर T-800 हमला कर देता है एंड यहाँ पर T-800 एंड जॉन कॉर्नर टर्मिनेटर के बीच बहुत ही लंबा फाइट चलता है एंड यहाँ पर बहुत ही घमासान युद्ध होता है इन दोनों के बीच हॉस्पिटल के अंदर। एंड यहाँ पर हम T-1000 का भी एक केमियो देख सकते हैं, यानी रॉबर्ट पैट्रिक साहब का। तो यहाँ पर जॉन कॉर्नर तो टर्मिनेटर T-800 से बहुत ही सुपीरियर है एंड उसको बहुत ही मारता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक MRI मशीन था एंड MRI मशीन के अंदर ये दोनों ही फंस जाता है, क्योंकि MRI मशीन एक बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर है। तो यहाँ पर कायल रीस T-800 को बचा लेता है एंड जॉन कॉर्नर को MRI मशीन के अंदर ही फंसा देता है, क्योंकि जॉन कॉर्नर छोटे छोटे नैनो मशीन से बना है जो कि लोहे का ही है, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से कमज़ोर किया जा सकता है, यानी बहुत ही बड़ा मैग्नेट से। तो हॉस्पिटल से निकलने के बाद T-800 सारा एंड कायल को ले जाते हैं अपने गोल्डन गेट ब्रिज के सामने हाइड आउट पे, जो कि पहाड़ के नीचे है। बाहर शहर में देखते हैं माइल्स डायसन एंड उसका बेटा, जो कि बड़ा हो चुका है और हमने इन दोनों को ही देखा टर्मिनेटर 2 में। तो ये लोग अभी जेनेसिस के लिए ही काम करते हैं। ये लोग अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जेनेसिस बहुत ही जल्द ऑनलाइन आ जाएगा एंड जेनेसिस सारे दुनिया के सारे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे एंड सब कुछ अभी ऑनलाइन ही होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं जॉन कॉर्नर को एंड हमें पता चलता है कि जॉन कॉर्नर टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर 2015 में आया था एंड इसको स्काईनेट ने ही भेजा है ताकि वो जेनेसिस को ऑनलाइन आने में मदद कर पाए एंड उसको प्रोटेक्ट कर पाए किसी भी थ्रेट या दुश्मन से। तो यहाँ पर हम देखते हैं जॉन कॉर्नर अभी जेनेसिस में ही काम करता है एंड वो माइल्स डायसन के बेटे का बहुत ही अच्छा दोस्त है। एंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जॉन कॉर्नर ने तो यहाँ पर मेटेलिक पॉली एलॉय यानी T-1000 वाला जो लिक्विड मेटल है उसको बनाने की तैयारी कर रहा है एंड हमें यहाँ पर एक टाइम मशीन भी दिखता है, जो कि जॉन कॉर्नर का ही आइडिया है उसको बनाने का, लेकिन टाइम मशीन अभी पूरा नहीं बना है। तो इस तरफ हाइड आउट पे हमें देखते हैं T-800 ने यहाँ पर बहुत सारा हथियार, खाना, राशन, कपड़े, जूते सब कुछ कलेक्ट करके रखा है, ताकि अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो यहाँ पर सारा कॉर्नर एंड कायल रीस जिंदा बच रह पाए। तो यहाँ पर T-800 सारा एंड कायल मिलके एक प्लान बनाता है कि वो लोग जेनेसिस बिल्डिंग में जो मेन लैब है उसको ही तबाह कर देंगे, ताकि सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ जेनेसिस का जो मेन कोर कंप्यूटर है वो भी तबाह हो जाए। इससे स्काईनेट भी ऑनलाइन नहीं आ पाएगा एंड जेनेसिस भी, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। तो ये लोग बॉम्ब, हथियार एंड बंदूक वगैरह सब कुछ पैक कर लेते हैं एंड यहाँ पर T-800 जॉन के साथ फाइट करने के लिए एक स्पेशली मैग्नेटिक वाला ग्लव्स बना लेता है, इससे वो जॉन कॉर्नर को कुछ देर के लिए स्लो कर पाएगा। तो T-800 जब बाहर ही था तभी जॉन कॉर्नर यहाँ पर आ जाता है एंड कायल एंड सारा को अपने साइड करने के लिए उनको ब्रेन वॉशिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन कायल एंड सारा तो डटे हुए हैं अपने रास्ते पे एंड वो जॉन कॉर्नर को मना कर देता है एंड यहाँ पर कायल एंड सारा इस पूरे फैसिलिटी को तबाह कर देते हैं, इस हाइड आउट को, एंड वहाँ से निकल जाते हैं। एंड बाहर हम देखते हैं T-800 बस लेके रेडी था एंड वो लोग बस से वहाँ से निकल जाते हैं गोल्डन गेट ब्रिज के तरफ। हम देखते हैं जॉन कॉर्नर इस ब्लास्ट से बच चुका है एंड वो आग से जलते हुए ही बाहर निकल आता है वहाँ से एंड हम पहली बार जॉन कॉर्नर के टर्मिनेटर का पूरा रूप देखते हैं। बहुत ही खतरनाक रूप है ये एंड वो वहाँ से एक बाइक लेके इनके पीछे निकल जाता है एंड इनको ब्रिज के ऊपर ही चेस करना शुरू कर देता है एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्शन सीन्स होता है। लेकिन यहाँ पर जॉन कॉर्नर इनके बस को एक्सीडेंट करा देता है एंड इसके बस को पलट देता है एंड ब्रिज से टकरा देता है। लेकिन यहाँ पर तब तक पुलिस भी आ चुका था एंड यहाँ पर कायल रीस जॉन कॉर्नर को अपना उस मैग्नेटिक ग्लव से मुक्का मारता है, जिससे जॉन कॉर्नर पानी में जाके गिरता है बस के साथ एंड यहाँ पर T-800 इन लोगों को बचा लेता है और पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है लोल। तो पुलिस इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाती है, लेकिन वहाँ पर भी जॉन कॉर्नर इनके पीछे हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पर एक पुलिस वाला था जो कि अभी रिटायर्ड डिटेक्टिव है एंड वो पुलिस वाला कायल रीस को 1984 में बचाया था T-1000 से एंड वो कायल रीस को पहचान लेता है। तो उसको तो पता है कि टर्मिनेटर सच होते हैं, तो वो सारा कॉर्नर, कायल रीस एंड T-800 को मदद करता है एंड वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर से उन लोगों को भागने में हेल्प करता है।
तो वहाँ से वो लोग हेलीकॉप्टर में सीधा निकल जाते हैं जेनेसिस बिल्डिंग की तरफ, लेकिन उनके पीछे फिर भी जॉन कॉनर और एक पुलिस वाला हेलीकॉप्टर लेके पड़ जाता है इनके पीछे। एंड यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर चेस सीक्वेंस होता है, लेकिन यहाँ पर T-800 अकेले जाके जॉन कॉनर के हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है एंड क्रैश लैंडिंग करवा देता है। तो सारा एंड काइल मेन जेनेसिस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पर वो लोग मिलते हैं खुद जेनेसिस से, क्योंकि जेनेसिस अभी एक्टिवेट तो हो चुका है लेकिन उसका टाइमर जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक वो ऑनलाइन नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर जेनेसिस एक्सेप्ट करता है कि वही स्काईनेट है एंड वो कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे क्योंकि मेरे पास है जॉन कॉनर, मेरा सबसे बड़ा हथियार। एंड यहाँ पर जॉन कॉनर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर T-800 भी आ जाता है एंड एक बहुत बड़ा रॉड लेके जॉन कॉनर को उस बड़े से स्क्रीन के अंदर ही घुसा देता है। यहाँ पर T-800 सारा कॉनर एंड काइल रीस मेन लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड वहाँ पर वो लोग जहाँ पर ठीक किया था वहाँ पर बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं ताकि इन बॉम्ब को एक्टिवेट करते ही पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जेनेसिस अभी एक्टिवेट हो चुका है लेकिन वो अभी भी ऑनलाइन नहीं आया, तो वो खुद से ही अपना टाइमर को आगे बढ़ा देता है, जिससे उनके पास तो बिल्डिंग से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं बचेगा बॉम्ब एक्टिवेट करते समय। तो यहाँ पर T-800 ठीक करता है कि वो काइल एंड सारा को उस बिल्डिंग के अंदर ही एक बंकर था वहाँ पर भेज देंगे एंड इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देंगे। जब इनका सारा बॉम्ब लगाना फिट हो जाता है तभी यहाँ पर जॉन कॉनर आ जाता है एंड यहाँ पर जॉन कॉनर सबको मारने लगता है एंड यहाँ पर T-800 आगे आके जॉन कॉनर से फाइट करते लगता है अकेला। एंड तब तक ये सारा एंड काइल बाकी दोनों बॉम्ब फिट करने जाते हैं एंड यहाँ पर T-800 एंड जॉन कॉनर के बीच फाइनल फाइट होता है। तो यहाँ पर T-800 जॉन कॉनर को बहुत ही मारता है अपने मैग्नेटिक वाला गॉन्टलेट से एंड वहाँ पर एक लेज़र था एंड लेज़र से जॉन कॉनर को काटने लगता है एंड लेज़र की वजह से जॉन कॉनर को ऊपर ही खोल का जो नैनो मशीन था वो जल जाता है एंड यहाँ पर हम जॉन कॉनर का असली रूप देखते हैं T-3000 वाला। एंड यहाँ पर T-3000 एंड T-800 के बीच फाइट होता है। ये एक फेयर फाइट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर T-800 बहुत ही अच्छे से फाइट करता है, लेकिन जॉन कॉनर T-800 को हराने लगता है एंड वो T-800 को कहता है कि तुम में मुझे हराने की शक्ति कभी थी भी नहीं। तो यहाँ पर T-800 कहता है कि उसके पास अकेला नहीं था, लेकिन यहाँ पर काइल एंड सारा आ जाता है बॉम्ब फिट करने के बाद T-800 का मदद करने। यहाँ पर T-1000 T-800 का एक हाथ भी काट देता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने मैग्नेटिक फील्ड के सहारे एंड सारा एंड काइल रीस के सहारे T-1000 को उस टाइम मशीन के अंदर ट्रैप कर लेता है एंड काइल को कहता है कि टाइम मशीन को ऑन कर दो, क्योंकि टाइम मशीन अभी पूरा बना नहीं है। तो टाइम मशीन ऑन करते ही यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होगा एंड इससे T-3000 भी तबाह हो जाएगा एंड ये सारे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाएंगे, जिससे जेनेसिस भी ऑनलाइन नहीं आ पाएगा। तो सारा तो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि T-800 यानी आर्नोल्ड सारा के लिए एक पिता की समान था। लेकिन यहाँ पर T-800 काइल से कहती है कि काइल रीस मेरी सारा का ध्यान रखना। ये कहते ही काइल रीस वो टाइम मशीन ऑन कर देता है, जिससे T-3000 एंड T-800 टाइम मशीन के अंदर ही फंस जाते हैं एंड यहाँ पर काइल रीस एंड सारा कॉनर उस बंकर में जाके छुप जाते हैं एंड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। T-3000 तो पूरा तबाह हो जाता है, लेकिन धमाका होने से पहले ही T-3000 T-800 को मार के दूर उस लिक्विड मेटल के अंदर फेंक देता है, यानी T-1000 वाला। तो यहाँ पर धमाका हो जाता है एंड जेनेसिस बिल्डिंग भी पूरा तबाह हो जाता है, लेकिन सारा एंड काइल बंकर में बच जाते हैं। तो धमाके के कुछ घंटे बाद वहाँ पर T-800 फिर से आ जाता है एंड पहले तो सारा एंड काइल को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हुआ। तो T-800 कहता है कि धमाका होने से पहले वो जो लिक्विड मेटल में गिरा था उससे उसका CPU कनेक्ट हो गया एंड अभी T-800 एक लिक्विड मेटल वाला हाइब्रिड टर्मिनेटर बन चुका है। तो यहाँ से वो लोग निकलते हैं एंड डायरेक्ट वो लोग जाते हैं छोटे काइल रीस के पास एंड उसके पास जाके सारा कॉर्नर काइल रीस को बताती है कि स्काईनेट ही जेनेसिस है। ये बात हमेशा याद रखना। ये बात सारा कॉर्नर काइल रीस को इसलिए कहा था, अगर फिर से टाइम पैराडॉक्स हो तो काइल रीस को पहले से ही पता हो कि जेनेसिस स्काईनेट है। इससे इनका ये फ्यूचर सिक्योर हो गया। तो यहाँ से ये तीनों निकल जाते हैं एक अच्छे फ्यूचर के होप में एंड यहीं पर ये मूवी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो आपको यहाँ पर एक ईस्टर एग मिलेगा। जॉन कॉर्नर अपने बचपन में जैसे बाइक ठीक कर रहा था, यहाँ पर भी सेम काइल रीस भी अपने बचपन में वैसे ही बाइक ठीक कर रहा है एंड यहाँ से हमें पता चलता है कि जॉन कॉर्नर की पर्सनालिटी बचपन में काइल रीस जैसी ही थी। तो ये मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा ही हो गया 24 मिनट का, क्योंकि ये मूवी थी इतना कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए ये मूवी तो बॉक्स ऑफिस में फेल हो गया
एंड फिर से टर्मिनेटर सीरीज रिबूट हो गया एंड नेक्स्ट वीडियो होगा लास्ट टर्मिनेटर पार्ट यानी टर्मिनेटर डार्क फेट। अगर आप वो वीडियो देखने में अच्छे एक्साइटेड हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।